Good morning, student. Jai Mataji to everyone. Now, today we are going to new topic, that is the relationship. Relationship means relationship यहाँ पर कैसे होगा दो टेबल्स के बीच में आप लोगों को यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करनी है. So first of all, what is the meaning of relationship? Relationships are links that associates a field in one table with the same field in another table. यानी कि रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, यानी कि वो दो टेबल के बीच में लिंक क्रिएट करेगा. एक टेबल में वो क्या करेगा, एक टेबल में वो एक फील्ड है और वही चीज़ यानी कि उसी फील्ड में दूसरे यानी कि सेम फील्ड दूसरे टेबल में भी होगा. क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग अ फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ द टेबल्स. यानी कि रिलेशनशिप कब क्रिएट होगी, कब वर्क आएगी, जब दोनों टेबल में उस यानी कि सेम फील्ड मैच होगा तब. सो इन दोनों टेबल्स के बीच में अभी यहाँ पर आपके सामने दो टेबल्स में क्रिएट करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि दोनों टेबल्स में मैंने कौन कौन से फील्ड को सेम रखा है और किस तरीके से यहाँ पर सेम रखा हुआ है. क्लियर एवरीवन? सो इन द बोथ टेबल्स यू कैन क्रिएट अ सेम फील्ड, सेम डेटा टाइप एंड सेम फील्ड प्रॉपर्टीज. तभी आप लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट होगी. नाउ द मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल that uniquely identifies each record in a table. अब फॉर यानी कि एक टेबल में वो फील्ड कैसा होगा, एज अ प्राइमरी की, जिसमें सिर्फ आपका यूनिक डेटा होगा. यूनिक मीन्स आप लोगों को कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ऐसी कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पर उसमें इंसर्ट नहीं कर पाओगे. प्राइमरी की हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी की के दो रूल्स होते हैं. फर्स्ट वन, उसमें क्या है फर्स्ट वन रूल कि ना ही आप लोग उस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर कर सकते हो, ना ही उस फील्ड को आप लोग यानी कि उसको एम्प्टी छोड़ सकते हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन की? अ फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल दैट मस्ट मैच द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. फॉरेन की का मीनिंग क्या है कि फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल, यानी कि एक टेबल में वो एक कॉलम है जो किससे मैच करता हो, प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, यानी कि दूसरे टेबल की में वो चीज़ क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए. क्लियर एवरीवन? सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ टेबल. उसमें हम लोग दोनों टेबल में कौन सा फील्ड हम लोग सेम रखते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग चीज़ें सेम रखते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एंड हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप. सो फर्स्ट गो टू द क्रिएट मेनू, चले गए यहाँ पर, देन टेबल आ गए. अब डिज़ाइन करना है, जिसमें फर्स्ट वन टेबल में कौन सा बना रहा हूँ, सब्जेक्ट का. यस, आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर नेम दे दिया कौन सा, सब्जेक्ट का आ गया. फर्स्ट वन इज एस कोड. जो भी नेम अगर मैंने एस स्मॉल रखा है तो आपको वहाँ पर दूसरे टेबल में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, स्मॉल ही आनी चाहिए. एस कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड. अगर आपको डेटा टाइप ऑटो नंबर रखना है तो ऑटो नंबर रखो, आपको शॉर्ट टेक्स्ट लेना है तो शॉर्ट टेक्स्ट लो, लेकिन वो दूसरे टेबल में भी वही डेटा टाइप आपको वहाँ पर यूज़ करनी है. सो हियर वी आर गोइंग टू शॉर्ट टेक्स्ट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज एस देन एस नेम, दैट मीन्स सब्जेक्ट नेम. तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे. यहाँ पर मेरा टेबल बन गया, मुझे इस टेबल में सिर्फ दो ही फील्ड रखने हैं. और यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल में यानी कि इस फील्ड को मैंने कैसा दिया हुआ है, प्राइमरी की. प्राइमरी की कहाँ से आएगी, अगर आप लोगों को प्राइमरी की सेट करनी नहीं आती है कोई बात नहीं, इस फील्ड को सिलेक्ट करो और आप लोगों को यहाँ पर की का ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दो. अगर मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन है तो दैट मीन्स एनेबल है, यानी कि आप लोगों ने प्राइमरी की को सेट कर दिया है. अगर नहीं है तो यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट यानी कि उसको सिलेक्ट करके उसको प्राइमरी की दे सकते हो. क्लियर एवरीवन? तो इस टेबल में मैंने सिर्फ दो ही फील्ड लिए. फर्स्ट वन इज द एस कोड एंड सेकंड वन इज द एस नेम, यानी कि सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम. क्लियर एवरीवन? नाउ अब कहाँ पर जाऊँगा, व्यू में. यस, तो आप लोगों को यहाँ पर डेटा एंटर करना है. S001 सब्जेक्ट नेम इज इंग्लिश आ गया. S002 देन मैथ्स. S003 देन साइंस. देन S004 देन वी क्रिएट द हिंदी. S005 कौन सा है, SS यानी कि सोशल साइंस आप लोगों का. S006 कौन सा है, कंप्यूटर.
यस, आप लोगों के जो मेन 6 सब्जेक्ट आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, कंट्रोल एस, यानी कि ये हमारा सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा टेबल बनाऊँगा, किस में जाके, क्रिएट में जाके, टेबल क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, उसको डिज़ाइन व्यू क्रिएट करूँगा। आप लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर व्यू में जाके आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा बनाएंगे, टीचर, एक टेबल कौन सा आएगा, टीचर का, क्लियर और ओके। नाउ टीच अंडरस्कोर आईडी, यस दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, टीच अंडरस्कोर यानी कि टीचर आईडी, जो किस में होगा, ऑटो नंबर में। देन टीच अंडरस्कोर नेम, जो शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। और हमारा तीसरा फील्ड कौन सा था, चलो टीचर्स की इन्फॉर्मेशन ली जाए तो DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उसमें क्या चीज़ आएगी, डेट एंड टाइम। और सिटी, यस तो सिटी में आप लोगों को पता है सिटी में कौन सा फील्ड आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप आएगी। देन नेक्स्ट वन इज, अब कौन सा लास्ट वन है, एस कोड। एस कोड में क्या था, एस कैपिटल था। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, सब्जेक्ट टेबल में चले जाओ, देन गो टू द डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एस कोड एंड एस नेम। जो हमें एक टेबल में ये चीज़ प्राइमरी की होनी चाहिए और दूसरे टेबल में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पर तो ये प्राइमरी की सेट के हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें उसको यूज़ करना है। सो एस कोड, यस एस कैपिटल अंडरस्कोर सी कैपिटल, और यहाँ पर भी वही चीज़ होनी चाहिए, एस कैपिटल अंडरस्कोर सी कैपिटल। एंड डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट। क्लियर एवरीवन, कंट्रोल एस हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, उसमें डेटा फिल करोगे। जैसे कि यहाँ पर ऑटो नंबर है तो उसमें मुझे नंबर नहीं लिखने देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुंजन सर, देन डेट ऑफ बर्थ कोई भी डालो चलेगा। सिटी कौन सा है, मोरबी। और एस कोड कौन सा रहेगा, S001। दूसरा, देन जयेंद्र सर, डेट ऑफ बर्थ 12/12/1995, सिटी राजकोट, S004। थर्ड वन सुमन मैम, देन डेट इज 23/3 एंड कौन सा है, 1987, सिटी कौन सा, मोरबी, S006। यहाँ पर मैंने 3 फील्ड एंटर कर दिए। क्लियर एवरीवन। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो यहाँ पर मेरे दोनों टेबल क्रिएट हो गए। यहाँ पर देखिए S001, S004, S006। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट कोड में मैंने क्या दिया है, यस S001 फॉर इंग्लिश, 02 मैथ्स, 34 साइंस, देन हिंदी, SS एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या क्या कोड दिए, S001, 004 एंड 006। क्लियर एवरीवन, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक टेबल में ये चीज़ प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में वो चीज़ कैसी बन जाएगी, फॉरेन की। क्लियर। अगर मैं जिस फील्ड में यहाँ पर अगर मैं कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, S00 इंग्लिश आ गया, अब मैं वापस कोई भी दूसरा सब्जेक्ट गुजराती, सॉरी आप लोगों का फेवरेट ले लो स्पोर्ट्स, यस, तो मुझे वो क्या कर देगा, तुरंत नोटिफिकेशन भेज देगा। क्यों, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट अ डुप्लीकेट वैल्यू। यस, डुप्लीकेट वैल्यू आप लोगों ने इंसर्ट की है तो तब तक आप लोगों को आगे बढ़ने की परमिशन देगा नहीं। आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा या फिर आप लोग उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। सो कौन सी वैल्यू, S007। क्लियर, कंट्रोल S, तो आपको आगे जाने की परमिशन भी वो दे देगा। क्लियर एवरीवन, कंट्रोल S। अब क्या करना है, दोनों टेबल में हम लोगों ने डेटा एंटर कर दिया अपने हिसाब से। नाउ क्लोज कर दो दोनों टेबल को। क्लियर। अब कहाँ पे जाना है, डेटाबेस टूल्स में। जब भी आप लोग रिलेशनशिप को क्रिएट करो तब ये दोनों टेबल क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। नाउ डेटाबेस टूल्स में चले जाओ। नाउ
डेटा रिलेशनशिप ग्रुप में आप लोगों को कहाँ पर क्लिक करना है, रिलेशनशिप में। जितने भी टेबल आप लोगों ने बनाए होंगे वो सारे के सारे टेबल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को यहाँ पर जो भी टेबल है वो आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं 1 बाय 1। कर दिए ऐड। अब इसका कोई वर्क है नहीं तो इसको क्लोज कर दो। क्लियर। अब क्या करना है, इसको थोड़ा हम लोग आगे पीछे करेंगे। यहाँ से आपको क्लिक करके कहाँ पर लेके जाना है, आपको यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से क्लिक करके आपको कहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पर एस कोड में। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और क्या करना है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट टेबल है और यहाँ पर कौन सा टेबल है, टीचर का। दोनों में फील्ड कौन से है, एस कोड एंड एस कोड। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द अपडेट एंड क्लिक ऑन द डिलीट। यहाँ पे क्लिक कर लोगे। रिलेशनशिप टाइप कैसी रहेगी, 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। क्लियर। यहाँ पर रिलेशनशिप टाइप कैसी है, 1 to many। ये हो गया हमारा। और आपको क्या करना है, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। अगर कोई भी क्वेरी यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगी। अगर नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो ऑटोमेटिक आप लोगों की जो क्वेरी होगी वो लाइक दिस थिंग बन जाएगी। क्लियर। ये 1 और ये मैनी का ऑप्शन, यानी कि ये मैनी का ऑप्शन है और ये 1 का ऑप्शन है। अब आप लोग जितना भी उस टेबल को घुमाओ उसके हिसाब से वो चीज़ घूमती रहेगी। एक चीज़ भी समांतर आप लोग रख सकते हो। क्लियर। ये टेबल हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टेबल को ओपन करवा देंगे। देखिए हर एक, अब भी आप लोगों के रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी तो जो भी हमारा मेन टेबल है वहाँ पर क्या साइन आ जाएगी, प्लस की साइन। यानी कि सब्जेक्ट टेबल में देखो यहाँ पर प्लस की साइन आ गई सभी में, सभी फील्ड में आप लोगों ने। अब मैं टीचर टेबल ओपन करता हूँ तो टीचर टेबल में वो चीज़ आएगी नहीं, जहाँ कहाँ पर आएगी, सब्जेक्ट टेबल में वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो अब प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आ गई गुंजन सर का रिकॉर्ड। मैंने तो सिर्फ रिलेशनशिप कराया तो गुंजन सर का रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब आप सबको पता है कि मैथ्स कौन ले रहा है, कांजी सर, यस, या फिर जो भी दूसरे फील्ड है, यस। फॉर एग्जांपल S002, तो यहाँ पर मैं कांजी सर का नाम लिखूँगा तो वो चीज़ वहाँ पर आनी चाहिए कि नहीं, यस। डेट कौन सी रखूँगा, 01, 05 एंड 1980। सिटी कौन सा, मोरबी, यस। ये मैंने कहाँ पर ऐड किया, मैथ्स में। क्लियर एवरीवन। तो वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। अपडेट, कंट्रोल एस हो गया। अब कहाँ पर जाएंगे हम लोग, टीचर टेबल में, तो वो रिकॉर्ड वहाँ पर आ जाना चाहिए, यस। नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों को रिफ़्रेश का बटन दिया हुआ है। जब भी आप लोग रिफ़्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। अब सपोज़ मैं कोई भी रिकॉर्ड को यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि भव्य सर, यस, देन 28/09/1990। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की डेट कैसे मिली, फर्स्ट मंथ, सेकेंड डे एंड लास्ट वन इज़ ईयर। यानी कि फॉर्मेट कैसा रहेगा, DD और YY का फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट होगा। सिटी कौन सा, मोरबी, और सब्जेक्ट कोड कौन सा देना है, S005। क्लियर। S005 दे दिया। कंट्रोल S, सेव करना ज़रूरी होगा। सब्जेक्ट में चले जाओ। अब S005 कौन सा है, SS में, यस। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक मेरा जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर सपोज़ आप लोग यहाँ पर चेंजेस करते हो, चलो भव्य सर SS नहीं ले रहे, कौन ले रहा है, पिंकी मैम। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर पिंकी मैम का नेम लिखा है, क्लियर, और कंट्रोल S दे दिया है तो वो भी टीचर टेबल में वो अपडेट हो जाएगा। आ गया। क्लियर एवरीवन। अगर मैं यहाँ पर, चलो हम लोग सभी को पता है कि यहाँ पर गुंजन सर इंग्लिश नहीं ले रहे, तो कौन ले रहा है इंग्लिश, जयेंद्र सर। अब देखिए यहाँ पर मैं सभी को आप लोगों को यहाँ पर ओपन करके दे देता हूँ, हिंदी, यस। अब जयेंद्र सर क्या ले रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस करना है। इफ़ यू वांट टू चेंज इन टीचर टेबल तो भी आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पर मैंने ले लिया, चलो अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ कि सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया सुमन मैम, तो वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। अब इंग्लिश कौन ले रहा है, जयेंद्र सर। 2
फील्ड में यानी कि 2 रिकॉर्ड में मैं चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, गुंजन सर, क्लियर, कंट्रोल एस। अब वहाँ पर जाके होना चाहिए, यस देखो यहाँ पर आ गया गुंजन सर, यहाँ पर कांजी सर मैथ्स में, देन 003 में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, सुमन मैम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पिंकी मैम हो गया। अब 6 में कौन सा है, गुंजन सर, तो उसके हिसाब से आप लोगों का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। तो एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जब भी रिलेशनशिप 2 टेबल्स के बीच में ही क्रिएट होती है और एक टेबल में एक फील्ड क्या होगा, प्राइमरी की होगा, और दूसरी टेबल में वही फील्ड कैसे बनेगा, एज अ फॉरेन की, क्लियर एवरीवन। सो रिलेशनशिप में क्या चीज़ में मैच होनी चाहिए, दोनों टेबल्स में एक फील्ड मैच होना चाहिए, उसका फील्ड नेम, उसकी डेटा टाइप और उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़, तीनों की तीनों चीज़ वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, सेम टू सेम, क्लियर एवरीवन। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। आगे बात सबको समझ में। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कि क्वेरीज इन एमएस एक्सेस। अब ये चीज़ को मैं ख़त्म कर दूँ, यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, चलेगा, ओके ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी क्लोज कर दो, इसको सेव कर दो, ये चीज़ सेव हो गई। अब हमें क्या क्रिएट करना है, क्वेरी। क्वेरी का मीनिंग क्या है, टू आस्क द क्वेश्चन, यस। आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने टेबल में ऐड की है वही उसी में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं। सो a query is the most important feature provided by MS Access 2010 which can give you information that you might not be able to find by looking at the table directly। कई बार हम लोग पूछते हैं कि आप लोगों में से रोल नंबर 15 किसका है, यस तो कि कौन बताएगा रोल नंबर 15 किसका है, तो वही चीज़ कि यू आर द टेबल, आप लोग टेबल हो एक टाइप का जिसमें हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, तो उसमें से ही मुझे क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 40 मेरे ख्याल से 30 स्टूडेंट हो, आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है। अब मुझे ये जानना है कि ए नेम से स्टार्ट हुए कितने बच्चे ऐसे हैं जिसका नेम स्टार्ट होता हो ए से। सो ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसका नेम ए से स्टार्ट होता हो, तो हम लोग क्या बताएंगे, सर इसका है, या फिर जितने भी लोग हैं ए से स्टार्ट होते हो वो सभी क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या पूछा कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, क्लियर एवरीवन। सो यू कैन सर्च और कंपाइल डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस बाय गिविंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशन सो दैट यू आर एबल टू व्यू द एग्जैक्ट डेटा दैट यू वांट। यस कि आप लोगों ने क्या करा, एक या एक से ज़्यादा टेबल में सर्च करके उसके डेटाबेस में से कोई भी स्पेसिफिक सर्च कंडीशन करवा के आप लोगों को पर्टिकुलर जो भी डेटा चाहिए एग्जैक्टली वो डेटा आप लोगों ने यहाँ पर पूछा है। यस यू कैन देन रिव्यू, ऐड, चेंज और डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, यानी कि अगर आप लोग चाहो तो उसमें आप लोग ऐड भी कर सकते हो, एडिट भी करवा सकते हो, सिर्फ देख भी सकते हो, अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अब क्वेरीज कैसे क्रिएट होगी, उसके कितने टाइप से, वो आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। सो गो टू द, जब भी कोई भी चीज़ क्रिएट करने की बात आए, चाहे वो टेबल हो, फॉर्म हो, रिपोर्ट हो या फिर यस तो आपको किस मेनू में जाना है, क्रिएट मेनू में जाना है। क्रिएट मेनू में अगर टेबल है तो टेबल ग्रुप, क्वेरी है तो क्वेरी ग्रुप, फॉर्म है तो फॉर्म ग्रुप और रिपोर्ट है तो रिपोर्ट ग्रुप, क्लियर। अभी हमें क्या करना है, क्वेरी क्रिएट करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेरी का ऑप्शन सबको दिया हुआ है, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन। तो फर्स्ट वन हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्वेरी विजार्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, क्वेरी विजार्ड ऑप्शन। आप लोग डिज़ाइन भी कर सकते हो या फिर उसको विजार्ड के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। मैं अब दोनों चीज़ बताऊंगा आप लोगों को क्या है और क्या नहीं है, क्लियर। सो नाउ क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड। जब भी क्वेरी विजार्ड को क्लिक करोगे तब आप लोगों को यहाँ पर कौन से टाइप की क्वेरी बनानी है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें फर्स्ट वन कैसी क्वेरी है, सिंपल क्वेरी, यस। सेकेंड वन इज़ क्रॉस टाइप क्वेरी, थर्ड वन इज़ फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी एंड लास्ट वन इज़ फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, यस। लेकिन आप लोगों की एक और क्वेरी है
ओके नाउ मैंने यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है। सो टेबल जो कौन सा है, स्टूडेंट का टेबल, ठीक है। जो जिससे पहले मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूँ, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स में क्या लिया है, नंबर और परसेंटेज भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कोई भी चीज़ को अगर हमें यहाँ पर यूज़ करना है, अब क्या करना है यूज़, कि क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देन नाउ कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को क्रिएट करनी है तो आप लोगों को किस में जाना होगा, क्रिएट मेनू में। यस, अगर टेबल क्रिएट करना है तो टेबल ग्रुप में, क्वेरी बनानी है तो क्वेरी ग्रुप में, फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म ग्रुप में, और रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट ग्रुप में। क्लियर एवरीवन। अब क्वेरी में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्वेरी। तो क्वेरी में दो, एक ऑप्शन एक के है क्वेरी डिज़ाइन करके, जो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। जितने टेबल में आप लोगों ने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर तो डिस्प्ले होंगे। अब उसमें से कौन से टेबल में आप लोगों को क्वेरी बनानी है, उस टेबल को यहाँ पर ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सपोज मुझे स्टूडेंट टेबल में क्वेरी बनानी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जो फर्स्ट वन हमारा जो है वो कौन सा है, फील्ड, यानी कि फील्ड डेटा। फील्ड में क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। फील्ड, तो फील्ड इट इज द फर्स्ट रो ऑफ द डिजाइन ग्रिड दैट डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड नेम्स फ्रॉम द टेबल। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर तो देखिए कितने आप लोगों ने फील्ड दिए, 1 2 3 4। अब आप लोगों को यहाँ पर कितने फील्ड चाहिए वो 1 बाय 1 यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल फील्ड नेम, रोल नंबर चाहिए, ले लो। ऑटोमेटिक टेबल नेम यहाँ पर आ जाएगा। जो भी टेबल आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो टेबल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन दूसरा कोई फील्ड लेना है, एस नेम लेना है तो ले लो, तो वो भी आ जाएगा। देन थर्ड वन इज़ मार्क्स, वो भी ऐड कर दो। एंड लास्ट वन इज़ कौन सा है, परसेंटेज। अगर वो चाहिए तो लो, वरना मत लो, छोड़ दो उसको ऐसे ही, ठीक है। तो वो फील्ड आपको चूज यानी कि सिलेक्ट करने पड़ेंगे। टेबल इज अ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देन थर्ड वन इज द शो। अब मैं कोई भी क्वेरी को अगर रन करवाना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोगों को उस क्वेरी को यहाँ से रन करवाना पड़ेगा। क्वेरी डिज़ाइन मेनू में जाके आप लोगों को क्या करना है, रन बटन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप लोग F5 को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही रन के ऊपर क्लिक किया मैंने तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर मैंने शो में से अनमार्क कर दिया, अनचेक कर दिया, उसके में से टिक मार्क निकाल दिया, रिमूव कर दिया, अब मैं जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करवाता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होगी नहीं। देखिए रोल नंबर वाला ऑप्शन जो था वो निकल गया। अब मैं वापस क्या करूँगा, उसको टिक मार्क कर दूंगा और उसको किसको रिमूव कर दूंगा, नेम को। तो यहाँ पे उसको अनमार्क कर दिया, यानी कि वो चीज़ डिस्प्ले ये होगी नहीं। जब भी रन करवाओगे तब वो कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले होगी नहीं। क्लियर एवरीवन। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबको। तो ये था हमारा थर्ड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामीटर्स। दिस मीन्स दैट द फील्ड विथ द चेक मार्क will be displayed in the result and the fields with uncheck mark will not be displayed when the query runs। यानी कि अगर फील्ड में चेक मार्क है तो वो आप लोगों के जब भी रिजल्ट शो करोगे यानी कि देखोगे तब वो डिस्प्ले होगा। अगर नहीं है, अनचेक मार्क है, तो वो रिजल्ट आप लोगों को डिस्प्ले, यानी कि जब भी क्वेरी को रन करवाओगे तब वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगी नहीं। आगे बात सबको समझ में क्लियर एवरीवन। नाउ अब नेक्स्ट वन कौन सा ऑप्शन है, व्यू में जाके अगर देखें तो नेक्स्ट वन कौन सा ऑप्शन है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जो सबको पता है कि असेंडिंग में क्या होता है और डिसेंडिंग में क्या होता है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको चेक मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके आपको रंग करवाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अभय, दीपक, गौरव, भूषण, दीपेन। जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, उलट पुलट है। यहाँ पे कोई भी दूसरे नाम से लिखा हुआ है, कोई भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। थर्ड वन इज द ऑप्शन इज शॉर्टिंग, जिसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया असेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पे जाके क्या करवाएंगे, रन। तो जितने भी नेम होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए अभय यानी कि A B C D E F G, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाएगी,
असेंडिंग में अरेंज करके आप लोगों को दिखाई देगी। और वही चीज़ अगर आप लोगों को डिसेंडिंग में देखना है, यस, तो यहाँ पर क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को, डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्शन करना पड़ेगा। कर दिया डिसेंडिंग, नाउ क्लिक ऑन द रन, तो वो डिसेंडिंग ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन जो ऑप्शन है वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या आएगा कि जब भी आप लोग क्राइटेरिया में कोई भी चीज़ को करोगे, सपोज मुझे ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, यस, कि जिसका नेम स्टार्ट होता हो डी से, यस, अब मुझे नहीं पता कि डी से कितने मेरे पास स्टूडेंट है क्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, डी और स्टार कर दूंगा। क्या करूँगा, स्टार, यस, तो स्टार कर दिया मैंने यहाँ पर। अब अगर फर्स्ट वन लेटर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और स्टार का मीनिंग उसके पीछे जितने भी लेटर आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, डी से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे रंग करवाता हूँ, देखिए डी से 2 लेटर है, दीपेन और दीपक, तो वो दोनों लेटर यहाँ पर वो चीज़ यानी कि 2 ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अगर मैं वही चीज़ को यहाँ से निकाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने निकाल दिया, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो है असेंडिंग डिसेंडिंग वाला नॉट शॉर्टेड कर देता हूँ और रंग करवाता हूँ। अब देखिए कितने रिकॉर्ड्स है, टोटल 5, यस। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जो डी से स्टार्ट होते हो, तो यहाँ पर मैंने डी कर दिया और क्या किया, स्टार बटन, स्टार क्लिक कर दिया और क्या करता हूँ, रन, तो डी से जितने भी रिकॉर्ड होंगे मेरे डेटाबेस में वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे आप लोगों को। क्लियर एवरीवन, आगे बात सबको समझ में, यस। नाउ अब एक और ऑप्शन है और का, और मीन्स क्राइटेरिया में तो रखना है लेकिन उसके साथ उसके मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 120, और मीन्स उसके अलावा, यानी कि दूसरे रिकॉर्ड में अगर कोई भी मार्किंग है तो और का मीनिंग क्या होता है, ये या फिर ये, जैसे हम लोग आइदर और इंग्लिश में होता है वैसी चीज़, यानी कि डी भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 120 मार्क्स भी होने चाहिए। तो अब देखिए क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं आप लोगों को। जब भी मैं रन करवाऊंगा तब ऑटोमेटिक आप लोगों को 120 से ज़्यादा जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं चेंजेस करता हूँ, चलो 120 नहीं बट उसके अलावा मुझे 170 रिकॉर्ड चाहिए, यस, कंट्रोल एस या फिर रन करवा दो तो भी वो चीज़, यानी कि सब 3 रिकॉर्ड आ गए। 120 किया तो 4 रिकॉर्ड थे, अब 170 किया तो कितने रिकॉर्ड्स होंगे, सॉरी 170 नहीं बट कितने हम लोगों ने लिखा, 170, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 170, यस। तो जब भी मैं रिंग क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए 150 वाला भी मिला, लेकिन क्राइटेरिया में क्या लिखा था, डी से स्टार्ट होता हो, तो ये या फिर ये दोनों में वो चीज़ चेक करेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट इज़ यूज टू सेट द मल्टीपल कंडीशन इन अ क्वेरी, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीपल क्वेरी को यहाँ पर अरेंज करवाया। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, यानी कि क्वेरी का मीनिंग ये होता है। तो इसके हम लोगों ने सारे के सारे पैरामीटर देखे, तो एक बार हम लोग यहाँ पर बता दें, वापस मैं आपको बता दूँ, फील्ड, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और यस, क्लियर। तो ये हमारे इस क्वेरी के इतने आप लोगों को मेनली याद रखने हैं। क्लियर एवरीवन। और जब भी क्वेरी को रन करना है तो ऑटोमेटिक आप लोगों को रन के ऊपर क्लिक करना ज़रूरी रहेगा, तभी वो चीज़ आप लोगों को आउटपुट यानी कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर एवरीवन, आगे बात सबको समझ में। अब आपके लेसन का लास्ट वन जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट्स इन द टेबल, यानी कि रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। अब क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव करना है तो सेव करो, यस, नेम दे दो स्टूडेंट क्वेरी, क्लियर। एज अ टेबल जैसा ही ऑप्शन यहाँ पर, लेकिन वो 2 टेबल्स में क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर, आइकॉन इसका कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। अब मुझे क्या क्रिएट करना है कि मुझे रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस क्रिएट मेनू में जाना पड़ेगा, और क्रिएट मेनू में जाके कौन सा ग्रुप यूज़ करना है, रिपोर्ट ग्रुप को। कौन सा ग्रुप, रिपोर्ट ग्रुप। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिपोर्ट सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को जो भी टेबल यहाँ पर सिलेक्टेड होगा वो टेबल का डेटा यहाँ पर। रिपोर्ट और फॉर्म में एक ही चेंजेस है, क्या कि फॉर्म में ओनली सिंगल डेटा शो होता है और रिपोर्ट में
सो फॉर्म और रिपोर्ट में क्या एक चेंजेस है कि फॉर्म में सिर्फ सिंगल डेटा आप लोगों को दिखाएगा और रिपोर्ट में एक साथ सभी डेटा को आप लोग यानी कि देख सकते हो। क्लियर एवरीवन। अगर मैंने यहाँ पर टीचर टेबल पे अगर मेरा सिलेक्शन है, अब मैं वापस जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरा कौन सा रिपोर्ट क्रिएट होगा, टीचर टेबल का यानी कि रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। सो ये था हमारा रिपोर्ट ऑप्शन, जिसमें और भी कई सारे आप लोगों को यहाँ पर मेनू दिखाई देंगे, डिज़ाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग। आगे बात सबको समझ में। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जो आप लोगों को ये लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पेज, यानी कि आपका जो पेज होगा उसके हिसाब से वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप लोगों को इस पे यानी कि रिपोर्ट को प्रिंट आउट करना है तो कौन से ऑप्शन में जाना है, पेज सेटअप में। कैसी मार्जिन रखनी वो आप लोग यहाँ से उसको सेट कर सकते हो, नॉर्मल, नैरो, वाइड, जैसे आप लोगों को मार्जिन रखनी है मार्जिन यहाँ पर सेट कर सकते हो। और पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वो आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आपको उसको सेट करना है। पोर्ट्रेट तो होगा तो वर्टिकल में आएगा और लैंडस्केप होगा तो हॉरिजॉन्टल में होगा। देन गो टू द पेज सेटअप अगर इसको प्रिंट करना है तो। सो पेजेस कितने होने चाहिए, सब के सब। साइज ऑफ द पेज इज़ A4, यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे ओके दे दिया, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्मेट, यस, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अरेंज में कुछ नहीं करना है, बट आपको कहाँ पर जाना है, फाइल मेनू में जाके प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्रिंट, यस। लेकिन प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए वो चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। अगर प्रिंटर अटैच होगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगी। सो देयर आर करंटली नो प्रिंटर्स, मेरे में कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए मुझे ये मैसेज मिला। अगर होता तो आप लोग को डायरेक्टली प्रिंट निकल जाएगी। क्लियर एवरीवन। सो हियर टुडे वी लर्न अबाउट द क्वेरी, रिलेशनशिप एंड रिपोर्ट। ये तीन चीज़ हम आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखी। क्लियर फॉर दिस थिंग। सो हियर इज योर लेसन इज ओवर।